साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अद्भुत चैनल के माध्यम से। साथियों, परमहंस रामकृष्ण को कौन नहीं जानता। स्वामी परमहंस रामकृष्ण की पत्नी का नाम शारदा देवी था, जिन्हें माँ शारदा भी कहा जाता है। उनका जन्म पश्चिम बंगाल के जयराम बाटी में हुआ था। शारदा देवी को रामकृष्ण परमहंस की आध्यात्मिक शक्ति और आदर्श गृहस्थ जीवन की सहचरी के रूप में जाना जाता है। शारदा देवी का विवाह मात्र 6 वर्ष की अवस्था में स्वामी परमहंस रामकृष्ण के साथ हुआ था, जबकि उस समय स्वामी परमहंस रामकृष्ण की उम्र करीब 25 साल की थी। शादी के बाद स्वामी परमहंस रामकृष्ण कलकत्ता चले आए और वहीं माँ काली की पूजा अर्चना में लीन हो गए और वहीं रहने लगे। बताया जाता है कि स्वामी रामकृष्ण जब मरने के करीब थे तो उस समय उनकी पत्नी बहुत रोने पीटने और चिल्लाने लगी। तो रामकृष्ण ने कहा, तू घबराती क्यों है? क्योंकि मैं तो मर नहीं रहा हूँ, ये तो वस्त्र जीर्ण हो गए हैं, देखती नहीं है, सड़ गए हैं, गल गए हैं, कैंसर हो गया है, यह शरीर सड़ रहा है। अब इस शरीर में रहना एक गिरते हुए घर में रहने के समान है, जो किसी भी क्षण गिर सकता है। इसलिए इसको छोड़ रहा हूँ। मैं मर नहीं रहा हूँ, मैं इस शरीर को छोड़ रहा हूँ। ये जीर्ण शीर्ण हो गया है देह, मैं केवल वस्त्र बदल रहा हूँ। शारदा ने रामकृष्ण की आंखों में देखा, क्योंकि यह जो आदमी था कोई सिद्धांत की बात नहीं कर रहा था, कोई शास्त्र पढ़कर नहीं कह रहा था कि मैं आत्मा हूँ, अनुभव से ही कह रहा था। वह अनुभव की झलक थी, और जब भीतर प्रकाश फूटता है तो उसकी झलक स्वभावतः आंखों में तक आ ही जाती है। मरते समय रामकृष्ण ने कहा कि मैं नहीं मरूंगा, तू चिंता मत कर, मेरी कोई मृत्यु ही नहीं है, मैं तो सिर्फ कपड़े बदल रहा हूँ, और ये कपड़े तो तू भी कहेगी कि अकारण हो गए, बोझ हो गए हैं, बदल दे। और बताया जाता है कि फिर रामकृष्ण की मृत्यु हो गई, और एक ही स्वर में उन आँखों में देखा है झलक उस प्रकाश की जो अहंकार के हट जाने पर दिखाई देती है, लेकिन सभी को दिखाई पड़ेगी ऐसा नहीं है। रामकृष्ण की आंखों में ऐसा झलक ऐसा जरूरी नहीं है। शारदा को दिखाई पड़ सकी क्योंकि उनका बहुत गहन प्रेम था, और उन्होंने रामकृष्ण देव परमहंस पर भरोसा किया था। सदा हमेशा से उनका भरोसा था उनके ऊपर, और वही भरोसा कारण बन गया। और रामकृष्ण कह रहे हैं कि मैं मरूंगा नहीं, तो बात खत्म हो गई कि वे कभी नहीं मरेंगे। रामकृष्ण देव मर गए, शारदा देवी विधवा हो गई, लेकिन शारदा विधवा न हुई। सारे प्रियजन परिचित सब इकट्ठा हो गए, कहा कि चूड़ियाँ फोड़ डालो, वस्त्र बदल डालो, मगर शारदा ने कहा, वे कह कर गए हैं कि मैं नहीं मरूंगा, तो ये मरे नहीं हैं। मैं अनुभव करती हूँ कि जीर्ण शीर्ण देह छूट गई है, लेकिन वे अभी भी हैं। शारदा देवी अकेली स्त्री है भारत में जो पति के मरने के बाद भी विधवा न हुई। वह बहुत वर्ष तक जी, लेकिन चूड़ियां हाथ पर ही रही, उनके आंखों में कभी आंसू नहीं दिखाई पड़े। वह जैसे रोज रामकृष्ण की मौजूदगी में थी वैसे रही। लोग समझने लगे कि यह पागल हो गई है, क्योंकि जिस वक्त ठीक रामकृष्ण के सोने का समय होता, उस वक्त वह मसहरी भी डाल देती और सुलाती। उनके भोजन का वक्त होता तो उन्हें बुलाती खाना खाने के लिए, थाली लगा देती, बैठकर पंखा चलाती थी। एक दफ़ा विवेकानंद जी ने उनसे पूछा कि माँ, यह मान ले कि देह मिट गई है, लेकिन यहाँ तो नहीं है ना। शारदा हंसने लगी। उन्होंने कहा, देह की वजह से यहाँ और वहाँ का सवाल था। जब देह ही मिट गई तो सब अब सब जगह है, अब तो जहाँ भी देखो वहाँ पा सकती हूँ, जहाँ निमंत्रण दे दूँ वहीं निमंत्रित हैं। देह तो अड़चन थी कि वे कहीं कहीं होते थे, लेकिन अब तो वे हर जगह हैं, जहाँ देखूंगी वहाँ वही हैं, दूसरा कोई है ही नहीं।
ऐसी थी उनकी पत्नी शारदा देवी। साथियों, आज की ये कहानी कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइए। धन्यवाद।